गुड इवनिंग एवरीवन। ट्रेडिंग एनालिसिस में आपका स्वागत है। हम कोई कॉल टिप्स नहीं देते, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। तो बात करें हम, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। आज 12 तारीख 12वां महीना 2024 है। कल 13 तारीख है, 13 तारीख को सेंसेक्स की एक्सपायरी है। बात करते हैं हम फिलहाल कल की। जो कल मैंने आपको प्रीमियम दिया था, कॉल और पुट के मैंने आपको प्रीमियम दिए थे। आपको मैंने कल ये प्रीमियम दिया था निफ्टी का 24,800 का पुट। जो देखें आप, सीधा 160 की सपोर्ट से तकरीबन तकरीबन 270 का इसने हाई लगाया। सपोर्ट से इसने हाई लगाया प्रीमियम ने। तो आओ तुम्हें दिखाते हैं कल की वीडियो में ही कि कल मैंने आपको क्या बताया था। ठीक है ना। और सेकंड कंडीशन ये देखें कि अगर ये प्रीमियम सेम कॉल वाले प्रीमियम की तरह 9, साढ़े 9, 10 बजे तक 160 के सपोर्ट के पास ही रुका हुआ है, तो समझ जाना। क्या समझ जाना? ये समझ जाना कि ये प्रीमियम यहाँ से उड़ के कम से कम 280 तक तो जाएगा ही जाएगा। समझ रहे हो ना? 280 तक कम से कम ये प्रीमियम जाएगा ही जाएगा। कितने हो गए? 20, 60, 40 और 20। आपको 60 पॉइंट ये प्रीमियम इजीली दे देगा। तो देखा उसके आपने, कल हमने आपको क्या बताया था कि प्रीमियम 160 के पास में इसकी सपोर्ट है। अगर ये यहीं से ही इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता है तो ये कम से कम 220 तक तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है। तो देखे 270 का इसने हाई लगा दिया। मैं कहता हूं इस मार्केट में सिर्फ आप सपोर्ट से ही पैसा बना सकते हैं, अदरवाइज अपना पैसा आप खत्म कर लेंगे। तो हमारे प्रीमियम को हल्के में ना लिया करें, प्रीमियम पर रिएक्ट करा करें जिस तरीके से प्रीमियम पे रिएक्ट करा जाता है। आप देखें कि ये प्रीमियम सीधा 160 रुपए से इसने कैंडल की क्लोजिंग हम देखें तो इसने क्या करा इस प्रीमियम ने सुबह। ये है हमारी ये वाली कैंडल है 9:15 की, ये वाली कैंडल है ना। निशान लगा देते हैं हम। ये वाली कैंडल हमारी 9:15 की है। ये कैंडल नीचे आई 160 के पास आके इसने कैंडल की क्लोजिंग करी सपोर्ट पर ही। सपोर्ट टूटा नहीं। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इसने सेकंड कैंडल जैसे ही यहां से बनानी स्टार्ट करी और इसने इस लाइन के ऊपर कैंडल की क्लोजिंग करी। कैंडल की क्लोजिंग इसने कहाँ करी आपको बड़ा करके मैं दिखाता हूँ। देखो ये चीजें सीखने आपके लिए इसलिए जरूरी है। फिर आप रिएक्ट कैसे करेंगे प्रीमियम पर? प्रीमियम पर आपको रिएक्ट करना भी तो आना चाहिए ना। जब तक आपको प्रीमियम पे रिएक्ट करना नहीं आएगा तो जब तक बात कैसे बनेगी? तो हम देखें इस, अगर इस कैंडल को हम देखें तो मोटा मोटा इसकी क्लोजिंग यहाँ दी 162 पर इसने क्लोजिंग दे दी। हमें कंफर्मेशन क्या मिल गई कि भाई अब ये जो है इसने इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर दिया, प्रीमियम ऊपर भाग जाएगा। तो हमें क्या करना है, जैसे ही सेकंड कैंडल इसके ऊपर बनती है हमें एंट्री बना लेनी थी 164 के अराउंड। और हमें सीधा टारगेट के लिए वेट करना था। कहाँ का? हमें टारगेट के लिए वेट करना था आपका 220 तक। जैसे ही हमें 220 का टारगेट आया हमें यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लेना था। ये हम अपना एसएल ट्रेल कर सकते थे। 165 पे हमारी एंट्री बनी थी, हम 165 पे अपना एसएल डाल के बैठ सकते थे और हम वेट करते जहां तक ये प्रीमियम अपना हाई लगाता। तो हम क्या करते, तो हम 165 पे हमारा एसएल आ जाता और ये प्रीमियम जब हमारा ये वाली कैंडल हमारी क्लोजिंग इतनी ऊपर मिल गई इसकी हमें, ठीक है, तो अब हमें क्या करना था, अब हमें इस, ये हमारी सपोर्ट बन गई। अब इस सपोर्ट को हम भूल जाते, इसे अपनी सपोर्ट बनाते और 280 को अपना स्टॉप लॉस बनाते और ट्रेड में बैठे रहते। तो एटलीस्ट हमें 250 पर हमें इस प्रीमियम की क्लोजिंग मिली है। तो मोटे मोटे आपको 90 पॉइंट्स के अराउंड आपको मिल जाते। देखो मार्केट के अंदर इतना ही गैप है, इतनी ही मार्केट में जगह है आपको। निफ्टी अगर 50 से 100 पॉइंट दे रहा है तो बहुत बड़ी बात है। क्वांटिटी में हमें काम करना पड़ेगा इस टाइम पे, क्योंकि मार्केट साइडवेज है। ऐसे ही हमें अब मेरी नज़र के अंदर देखें तो सिर्फ हमें एक यही ट्रेड पूरे दिन में आज मिली है। पूरे दिन में सिर्फ आज हमें यही ट्रेड मिली है। बाकी अदरवाइज हमें कोई ट्रेड पूरे दिन में मिली ही नहीं। एक ट्रेड हमें मिली, इस ट्रेड को अगर हम बनाते तो हम पैसा बना लेते, अदरवाइज फिर हमने पैसा अपना खोया है। ठीक है ना। अब हम कल की बात करें तो सेंसेक्स है कल, सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है 20, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। $81,200 का कॉल है ये। ठीक है, 8100, 81,200 का कॉल है ये सेंसेक्स का।
तो इसकी जो हमें क्लोजिंग मिली है, आप देख सकते हैं कि इसकी क्लोजिंग हमें 340 पर मिली है। और इसकी सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 327 और 285 पर इसकी सपोर्ट है। सेम वही कंडीशन, इस सपोर्ट के नीचे ये प्रीमियम गया, हम अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, फिर पुट के प्रीमियम में, कॉल के प्रीमियम में अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढेंगे। हमें वेट करना है कि ये प्रीमियम या तो यहाँ से वापस जाए या ये प्रीमियम हमारा यहाँ से वापस जाए। टारगेट 437 और 530 के इसमें हमें टारगेट देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। सेकंड कंडीशन ये है, ये प्रीमियम अगर गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद में अगर ये प्रीमियम आपका अराउंड 400 के आसपास खुलता है, तो हमें क्या करना है, हमें वेट करना है 437 का ब्रेकआउट मिलने का, या यहाँ से ये प्रीमियम का दोबारा वापसी 327 पे आने का, ठीक है ना। ये कंडीशनें हमारी रहेंगी कल के लिए कॉल के प्रीमियम के अंदर। और इसके अंदर अगर हमें सुबह इसका ब्रेकआउट मिल जाता है 9:30-10 बजे के अराउंड 437 का, तो ये प्रीमियम आपका 640 और 530 तक ये प्रीमियम हमारा भाग जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखना 280 के नीचे अगर ये प्रीमियम गया तो ये प्रीमियम हम भूल जाएंगे 1.5 के लिए। सेकंड हाफ में इस प्रीमियम को देखेंगे कि इस प्रीमियम ने कहीं सपोर्ट क्रिएट किया है या नहीं किया, ठीक है ना। ये कंडीशन रहेगी हमारी सेंसेक्स की कल की प्लानिंग की। और अगर हम बात करें पुट के प्रीमियम की, तो सेंसेक्स का हमारा पुट जो है वो है 81,200 का ही पुट है हमारा, ठीक है। 192 पर, इस 197 पर इसकी हमें क्लोजिंग मिली है। 197 पे हमें इसकी क्लोजिंग मिली है, तो हमें क्या देखना है कि इसका 154 और 103 100 के अराउंड इसका एक सपोर्ट है। तो हमें क्या देखना है कि अगर ये प्रीमियम हमारा 197 से नीचे आता है 154 के आसपास, जैसा कि आज निफ्टी ने करा है, निफ्टी जैसे कि हमारे 160 के सपोर्ट पर आया, तो हमें वेट करना है ये प्रीमियम 154 के सपोर्ट पर आए और ये प्रीमियम हमारा वापस जाए। अगर ये प्रीमियम हमारा वापस गया तो सीधा सीधा ये प्रीमियम 244 अराउंड 80 पॉइंट के अराउंड आपको ये प्रीमियम हमारा आपको दे देगा। सेकंड कंडीशन ये है कि इसका हमें ब्रेकआउट दे देता है तो 100 का जो ये सपोर्ट है, क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, एक्सपायरी वाले दिन जो है प्रीमियम ज्यादा डिके होते हैं, तो 100 का जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। हमें वेट करना है कि इस सपोर्ट तक ये प्रीमियम आए और यहाँ पर ये प्रीमियम आके या तो कैंडल की क्लोजिंग बिल्कुल एक्यूरेट कर दे। सपोज कैंडल की क्लोजिंग अभी आपको समझाता हूं मैं। सपोज कैंडल की क्लोजिंग इसने ऐसे नीचे कैंडल आई और थोड़ा सा बिग बना के कैंडल की इसने यहाँ क्लोजिंग करी और सेकंड कैंडल इसके ऊपर हमारी क्लोज हो गई, तो हम समझ लो हमारी इसके अंदर एंट्री प्लान हम करेंगे 154 और 244 के लिए, ठीक है ना। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। प्रीमियम पे जो रिएक्ट करना है वो अच्छे से देख के प्रीमियम पे रिएक्ट करना है। बाकी अगर और इसके उसकी बात करें हम रेजिस्टेंस की, तो एक कंडीशन हमारी ये बनती है कि एक तो कंडीशन हमारी ये होगी कि ये प्रीमियम 154 के पास आता है, यहाँ से वापस जाता है, या 100 के पास से वापस जाता है। सेकंड कंडीशन ये है कि अगर ये प्रीमियम 225 30 200 के ऊपर खुलता है, तो क्या करेंगे हम, वॉच करेंगे। क्या वॉच करेंगे कि 224 के ऊपर ये प्रीमियम कैंडल की क्लोजिंग करे तो हम 344 पूरा 100 पॉइंट्स हैं और 444 तक के लिए हम इस प्रीमियम के अंदर प्लान करेंगे, ठीक है ना। तो ये कंडीशन है हमारे प्रीमियम्स की। तो आप ध्यान दें, इस तरीके से ही मार्केट पे आप रिएक्ट करें, क्योंकि मार्केट जो है बहुत खतरनाक होता जा रहा है और मार्केट में अगर पैसा बनाना है तो आपको पेशेंस से काम करना पड़ेगा। अगर ये प्रीमियम 244 के आसपास ही आपको खुला मिलता है तो वेट करेंगे, या तो हमें ब्रेकआउट मिले या ये प्रीमियम यहाँ से जब वापस जाएगा तो ध्यान दें कि 154 तक ये प्रीमियम आएगा, आपका पुट का जो प्रीमियम है वो ऊपर जाएगा, सॉरी कॉल का प्रीमियम जो है वो आपका ऊपर जाएगा। अगर ये 244 के पास प्रीमियम रुकता है और रुकने के बाद ये प्रीमियम वापस आता है, तो ध्यान रखना कॉल का प्रीमियम हमारा उड़ने वाला है। तकरीबन 70 से 80 पॉइंट हमें कॉल का प्रीमियम देगा और ये प्रीमियम 154 पे आएगा और फिर ये प्रीमियम भी हमें एक एंट्री प्लान करने का मौका देगा, ठीक है। तो हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हम डेली ऐसी एनालिसिस वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डालते हैं और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है। जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं हमें कमेंट में मैसेज करें। और मार्केट देखो, बहुत ज़्यादा मार्केट इस टाइम पे खतरनाक चल रही है, इस टाइम पे मार्केट पैसा खा रही है, तो अपने पैसे को बचाए, सही टाइम पे एंट्री बनाए, बीच में कहीं एंट्री ना बनाए। रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे या सपोर्ट के रिस्पेक्ट मिलने पे देखो, जैसे देखो ये बिल्कुल कैंडल जो क्लोज हुई है हमारी, आपको मैं पास से दिखाता हूँ यार। मैं डेली आपको समझाता हूँ, अगर आप डेली फिर भी गलती करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। देखो 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 ये कैंडल, देखो ये कैंडल बिल्कुल सपोर्ट पे आकर क्लोज हुई,
देन सेकंड कैंडल हल्की सी नीचे आई, यहां तक आई, लेकिन क्लोजिंग इसने इस लाइन के ऊपर ही दी। कंफर्मेशन मिल गई हमें, कंफर्मेशन हमें मिल गई कि अब ये प्रीमियम भाग जाएगा। देखो 154 का इसने टारगेट दे दिया, 154 का टारगेट दिया, उसके ऊपर ये निकला। हम क्या करेंगे, अपना SL 154 डाल देंगे, सिंपल है भाई। 50 पॉइंट तो हमारे फिर है ही है, और हमें बड़ा टारगेट चाहिए, तो बड़े टारगेट के लिए क्या करेंगे, देखिए 224 तक के इसने टारगेट, तकरीबन 270 तक ये प्रीमियम चला गया। तो इस तरीके से देखो प्रीमियम पे रिएक्ट करें। जब भी सपोर्ट पे आने के बाद में कोई बुलिश कैंडल का इंडिकेट देता है प्रीमियम, तो आपको एंट्री बनानी है, आपको पेपर ट्रेड करनी है, ठीक है ना। तो ओके, धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी वीडियो से बहुत फायदा उठाएंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट जरूर करें। ओके, धन्यवाद।